जय श्री राम दोस्तों, मैं आज आपके लिए कुछ नई चीज लेकर आया हूं। आज से हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट में आपको क्या करना है। तो शुरू करते हैं एकदम नए व्यक्ति को स्टॉक मार्केट में कैसे कम रखें। इसके लिए कुछ प्रश्न और उसके जवाब इस प्रकार। एक स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट वह स्थान है जहां कंपनियां अपने शेयर बेचती हैं और निवेशक इन्हें खरीदते हैं। यह एक ऐसा बाजार है जहां शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड और अन्य वित्तीय साधनों की खरीद बिक्री होती है। इसे इक्विटी मार्केट भी कहा जाता है। स्टॉक मार्केट के माध्यम से कंपनियां पूंजी जुटाती हैं और निवेशकों को मुनाफा कमाने का अवसर मिलता है। 1.2 स्टॉक और शेयर का अर्थ। शेयर का अर्थ है किसी कंपनी के स्वामित्व में हिस्सा। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं, भले ही बहुत ही छोटे हिस्से के। यदि कंपनी लाभ में है तो आपको डिविडेंड के रूप में लाभ मिल सकता है और शेयर की कीमत बढ़ने पर आप उसे बेचकर मुनाफा भी कमा सकते हैं। शेयर बाजार का इतिहास। भारत और विश्व का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज है, जो 1602 में स्थापित हुआ था। भारत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE सबसे पुराना है, जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी। इसके बाद 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE की स्थापना हुई, जो आज भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। शेयर बाजार कैसे काम करता है? जब कोई कंपनी सार्वजनिक पब्लिक होती है तो वह IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के माध्यम से आम जनता को अपने शेयर बेचती है। एक बार शेयर मार्केट में लिस्ट होने के बाद निवेशक एक दूसरे से शेयर खरीदते और बेचते हैं। यह सारी प्रक्रिया स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से होती है। NSE और BSE क्या हैं? भारत में दो प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज हैं, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज। इसमें सेंसेक्स प्रमुख इंडेक्स है। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, आधुनिक तकनीक से युक्त इसका प्रमुख इंडेक्स निफ्टी है। SEBI की भूमिका। SEBI सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भारत की स्टॉक मार्केट नियामक संस्था है। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य निवेशकों को सुरक्षा देना और मार्केट को पारदर्शी बनाना है। SEBI सुनिश्चित करता है कि कंपनियां नियमों का पालन करें और निवेशकों के हितों की रक्षा हो। स्टॉक मार्केट में कौन कौन भाग लेते हैं? रिटेल निवेशक, आप जैसे आम लोग। इंस्टीट्यूशनल निवेशक, बड़े वित्तीय संस्थान जैसे LIC, म्यूचुअल फंड कंपनियां, FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। विदेशी संस्थाएं, DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। घरेलू संस्थाएं। स्टॉक मार्केट के प्रमुख तत्व शेयर, इक्विटी, बॉन्ड, डेट इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूचुअल फंड्स ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इंडेक्स, सेंसेक्स, निफ्टी। शेयरों की कीमत कैसे तय होती है? शेयरों की कीमत डिमांड और सप्लाई के आधार पर तय होती है। अगर किसी शेयर की मांग ज्यादा है तो उसकी कीमत बढ़ेगी और यदि आपूर्ति ज्यादा है तो कीमत घटेगी। इसके अलावा कंपनी की कमाई, मैनेजमेंट, सेक्टर ग्रोथ, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं आदि भी असर डालते हैं। लाइव ट्रेडिंग कैसे होती है? अब लगभग सभी ट्रेडिंग ऑनलाइन होती है। आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से किसी भी ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म के माध्यम से रियल टाइम में शेयर खरीद और बेच सकते हैं। NSE और BSE दोनों पर ट्रेडिंग सुबह 9:15 से दोपहर 3:30 तक होती है। निवेश से पहले की तैयारी। पैन कार्ड और बैंक खाता क्यों जरूरी है? शेयर बाजार में निवेश करने के लिए सबसे पहले आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, क्योंकि यह आपकी वित्तीय पहचान है। साथ ही एक सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए जिसमें आपके शेयर खरीदने और बेचने की राशि का लेन देन हो सके। डीमैट खाता क्या है और इसे कैसे खोलें? डीमैट खाता वह खाता होता है जिसमें आपके खरीदे गए शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे जाते हैं। ये बैंक खाते की तरह होता है, लेकिन इसमें पैसे नहीं बल्कि शेयर रखे जाते हैं। डीमैट खाता खोलने के लिए जरूरी दस्तावेज: पान कार्ड की कॉपी, आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर और ईमेल ID। आप ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, GrowW, एंजल वन जैसे प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन खाता खोल सकते हैं। अधिकतर प्लेटफॉर्म पर पूरा प्रोसेस 10-15 मिनट में पूरा हो जाता है। ट्रेंडिंग ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म की तुलना। ज़ीरोधा सबसे लोकप्रिय डिस्काउंट ब्रोकरेज। ट्रेडिंग के लिए काइट प्लेटफॉर्म उपलब्ध, अपस्टॉक्स, फास्ट ट्रेडिंग ऐप और यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। GrowW शुरुआती निवेशकों के लिए अच्छा सरल इंटरफेस। एंजल वन एनालिटिक्स और रिसर्च टूल्स की सुविधा। KYC प्रक्रिया। KYC यानी नो योर कस्टमर। यह प्रक्रिया वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए जरूरी है। डीमैट खाता खोलते समय आपको आधार कार्ड से
OTP वेरिफिकेशन और एक लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग करनी होती है जिसमें आप एक कोड पढ़ते हैं। नॉमिनी जोड़ना क्यों जरूरी है? अगर निवेशक की मृत्यु हो जाए तो उसके निवेश उसके परिवार को मिले, इसके लिए नॉमिनी जोड़ना जरूरी होता है। हर डीमैट खाता धारक को एक नॉमिनी जरूर जोड़ना चाहिए। शेयर कैसे खरीदते हैं? स्टेप बाय स्टेप। 1. अपने ब्रोकरेज ऐप जैसे जीरोधा काइट या ग्रोडब्ल्यू में लॉगिन करें। तो जिस कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं उसका नाम या टिकर टाइप करें। बाय बटन दबाएं। 4. क्वांटिटी और प्राइस डालें। 5. मार्केट ऑर्डर या लिमिट ऑर्डर चुनें। 6. बाय पर क्लिक करें और शेयर आपके डीमैट खाते में आ जाएगा। निवेश के लिए मन की तैयारी, स्टॉक मार्केट जुआ नहीं है। यहाँ धैर्य, अध्ययन और रणनीति की जरूरत होती है। नुकसान भी हो सकते हैं, इसलिए हर निवेश सोच समझकर करें। निवेश से पहले कम से कम 1 महीना अध्ययन करें। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं आपके लिए इससे संबंधित और भी कुछ प्रश्न लेकर आऊंगा और उनके जवाब भी तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो वीडियो आए वह आप सबसे पहले देख सको। धन्यवाद।